Assalamu alaikum aziz talba wa talibat. Today we are to discuss yet another topic, that is advertisement writing. It is there in your syllabus of class 11th and class 12th. I am your teacher Tariq Ahmad Malik. तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी परेशानियां रही होंगी एडवर्टीज़मेंट राइटिंग के हवाले से, बिकॉज इट इज़ a little bit difficult to understand. There are so many reasons why it is difficult. Today we will try to solve all those confusions that are lying with you when you look into the advertisements. तो शुरू करते हैं. First let me see what is advertisement. तो प्यारे बच्चों, an advertisement is a kind of public announcement. ये एक अवामी कोई ऐलान होता है ना, उसी जैसी अवामी तशहीर या ऐलान होता है कि अवाम तक कोई चीज़ पहुंचानी है, उसे कहते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट. एडवर्टीजमेंट इज़ ए काइंड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट. लोगों तक कोई चीज़ पहुंचानी है, कोई चीज़ का ऐलान करना है, ये भी उसी किस्म का एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, विच इज़ मेड थ्रू पॉपुलर मीडिया. सो वी आर यूजिंग हियर अ पॉपुलर मीडियम. मीडिया इज़ द प्लूरल ऑफ मीडियम, लाइक दैट ऑफ ए न्यूज़पेपर. उमूमन हम ये अखबार में निकालते हैं या रेडियो पर देते हैं या फिर टेलीविज़न पर. टेलीविज़न. But students, here when we are in class 11th and 12th, here we are drafting an advertisement exclusively for a newspaper. हम न्यूज़पेपर के लिए यहाँ मशक करते हैं कि ये एडवर्टीज़मेंट कैसे लिखते हैं. For that you need to know what are the types of advertisement. इसकी कौन से अक़साम हैं. Types means अक़साम. What are the types of this advertisement? We are having two types of it. This is commercial and this is classified. So we are having one that is commercial. In Urdu we call it tijarati. और second is classified. ये उन्वान के तहत होता है कि किस उन्वान के तहत ये एडवर्टीज़मेंट है. तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट we will be looking towards commercial advertisement. What is commercial advertisement? Usually we call it as commercial. We are seeing these commercials coming during the match, ICC World Cup, and during those serials, during films. All those advertisements are commercial. These are used for publicity. These are used for publicity and for commercial purpose, usually by leading manufacturing houses. बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, ये अपने चीज़ों की पब्लिसिटी के लिए, तशहीर के लिए एडवर्टीज़मेंट करते हैं. पब्लिसिटी कहते हैं तशहीर को. यानी तिजारती कंपनियां अपनी तशहीर के लिए रेडियो पर, टीवी पर, अखबार में एडवर्टीज़मेंट देते हैं. सो दीज आर कॉल्ड कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट्स. तो इनकी कुछ खूबियाँ होती है. देयर आर सर्टन फीचर्स ऑफ इट. दीज आर डिज़ाइनड फॉर कमर्शियल पर्पसेस. ये तिजारती मकासद के लिए इन्हें डिज़ाइन किया जाता. दे यूज़ मोर स्पेस. व्हेन दे आस्क द न्यूज़पेपर्स टू पब्लिश देयर एडवर्टीज़मेंट, दे नीड मोर स्पेस. उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए, पूरा पेज शायद. एंड आर मोर एक्सपेंसिव. इन एडवर्टीज़मेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है. इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट कास्ट, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है अखबारों के लिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती है. दीज यूज़ यूजुअली विजुअली अट्रैक्टिव. दिखने में दिलकश. विजुअली अट्रैक्टिव, दिखने में दिलकश जो होते हैं, विजुअल्स होते हैं, वही लगाते हैं. एंड वेरिंग फॉन्ट्स. ये जो फॉन्ट है ये भी डिफरेंट लगाते हैं. फॉन्ट हम जानते हैं
जो अल्फाज की जो ये बनावट, कभी कर्सिव, कभी एक किस्म का फॉन्ट, कभी दूसरे किस्म का फॉन्ट, एंड दे यूज़ वेरिंग शेप्स, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स भी इस्तेमाल करते हैं, साइज़ भी, कुछ करेक्टर्स स्मॉल साइज़ में, कुछ बड़े मोटे मोटे, कुछ बोल्ड, कुछ स्मॉल। दीज आर दे यूज़ कैची स्लोगन्स, और छोटे छोटे स्लोगन्स और पंच लाइनस ये यूज़ करते हैं विद विटी एक्सप्रेशंस, खूबसूरत फिक्रे लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, स्केचेस लगाते हैं। सो दीज आर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स एंड यूजुअली दीज आर नॉट आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ये हमने इसलिए पहले इन पर बात की क्योंकि यूजुअली मैंने कहते अमूमन हम इसे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करेंगे कि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, मगर यूजुअली दीज आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो फिर एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, दैट इज़ हेयर यूर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। एग्जाम्स में आपके आता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। व्हाट आर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स? दीज आर द एडवर्टीजमेंट्स दैट आर प्रिंटेड अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। ये वो एडवर्टीजमेंट है जो मुख्तलिफ उन्वानात के तहत ये एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं। जैसे एक है आपके लिए सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, सेल एंड परचेज, लॉस्ट एंड फाउंड। थोड़ा बात करते हैं इस पर। सिचुएशन वैकेंट, ये सिचुएशन क्या होता है? सिचुएशन वैकेंट यानी इसका मान लो वैकेंसीज अवेलेबल। कभी किसी कंपनी में, किसी तिजारती कारखाने में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, किसी हॉस्पिटल में, वहाँ कुछ वैकेंसीज होती है नौकरी देने के लिए, कुछ उन्हें होता है ऑफर करने के लिए। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने डॉक्टर्स की वैकेंसीज़ है, हमारे यहाँ इतने नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ है, या अगर स्कूल हो तो इतने टीचर्स की वैकेंसीज़ है, इतने पियानोस की वैकेंसीज़ है। तो जब इस किस्म का एडवर्टीज़मेंट निकलता है तो वो लिखते हैं सिचुएशन वैकेंट, यानी नौकरी के लिए ये इश्तिहार मांगते हैं, नौकरी के लिए इश्तिहार। नौकरी देने वाले क्या निकालते हैं? सिचुएशन वैकेंट। इसी तरह वी आर हैविंग टू लेट। टू लेट मीन्स टू लेट। टू लेट में क्या होता है? दैट मीन्स in to let we are giving this our houses, our shops on rent। ये किराया कमाने के लिए इश्तिहार देते हैं। किराया कमाने के लिए जब हमें इश्तिहार देना होता है, हम हाउस किराए पर देते हैं, हम शॉप किराए पर देते हैं, या हम कोई कम्प्लेक्स किराया पर देते हैं। तो जब हम इसके लिए एडवर्टीजमेंट निकालेंगे तो वो यूज़ द कैप्शन टू लेट। तो ये हुआ टू लेट। इसके अलावा सेल एंड परचेज, यहाँ हम फॉर सेल, हमने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया तो फिर हम इसके लिए एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, हमने ये शॉप है, ये हम बेचना चाहते, या हाउस बनाया, अब इसके लिए इश्तिहार निकाला कि हमने ये बेचना है। तो इस तरह हम परचेज़ के लिए भी यहाँ एडवर्टीजमेंट इसी तरह ये लिखते फॉर परचेजिंग। तो इस तरह हमारे पास लॉस्ट एंड फाउंड, कभी कभार कोई चीज़ हमारी खो जाती है, हमारी सर्टिफिकेट वगैरह, फिर हम अखबार में ऐड देते हैं कि वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम खानयार टू लाल चौक I lost my wallet. There were Aadhaar card, debit card, credit cards, election card, and other some money in it. If somebody has found it, please return it on this address. तो हम उस उन्वान को लास्ट कहते हैं। या कभी कोई शख्स कोई चीज़ उठाता है सड़क पर से, तो वो एक ऐड निकालता है अखबार में, फाउंड, I have found this, and we are giving the characteristics of very object. So this way we are getting
क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। तो प्यारे बच्चों, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं? These are the advertisements that are printed under different heading. We are giving different heading as per the situation. For example, if we have to offer some job opportunity for the candidates, we write advertisement with situation vacant. If we have to give our building, our shop on rent, we write it with to let. If we have to sell our house or shop, we write the advertisement sale and purchase. If we have lost certain thing, we write the advertisement with lost. And if we have found something, so we write this advertisement with the caption that is found. तो अब एक एक करके थोड़ा देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं। हियर इट इज़ सिचुएशन वैकेंट, उमूमन एग्ज़ाम में आता है सिचुएशन वैकेंट। तो यह हमने एक स्पेसिमेन एडवर्टीजमेंट लिखा है सिचुएशन वैकेंट, यानी हम जॉब ऑफर करते। वांटेड 5 साइंस टीचर्स फॉर सेकेंडरी लेवल, both male and female, qualification post graduation, age 25 to 30 years, those with experience will be preferred, salary negotiable, apply with complete biodata by or before 15th November to principal XYZ school Sopore during office hours, phone number 9906612345। तो हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ हम लगाते हैं। ऊपर हम देते हैं प्यारे बच्चों हेडिंग। दिस हेडिंग वी राइट इन द सेंटर एंड वी यूज ईच एंड ईच लेटर इन कैपिटल। हम कैपिटल में हेडिंग लिखते हैं सिचुएशन वैकेंट। फिर हम शुरू करते हैं वांटेड 5 साइंस टीचर्स। हमने यहाँ दिस इज कॉल्ड कंटेंट। इसका कंटेंट क्या है, इस एड का कंटेंट क्या है? इसमें हमने क्या दिया है? वांटेड 5 साइंस टीचर्स। हमने नंबर दिया है कितने साइंस टीचर्स हमारे दरकार है, किस लेवल के लिए, सेकेंडरी के लिए यानी 9th और 10th के लिए। कौन सा जेंडर, हम जेंडर की भी बात करते हैं, क्या हमें मेल ही चाहिए या फीमेल भी, तो यह हमने जेंडर दिया। इसमें हम क्वालिफिकेशन भी देते हैं, क्वालिफिकेशन भी लिख देते। क्या चाहिए हमें क्वालिफिकेशन? पोस्ट ग्रेजुएट। हम एज भी यहाँ जाहिर करते हैं, ऑल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज नीडेड। हम एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। और सैलरी भी हम यहाँ वाज़ह करते हैं। सैलरी क्या है? नेगोशिएबल। जब आप आएंगे इस पर वहाँ बासु तकरार होगी, जिस पर हम कंप्रोमाइज़ करेंगे वही सेल रहेंगे। और मोड ऑफ अप्लाइंग भी देते हैं, मोड ऑफ अप्लाइंग। क्या हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा कि फिजिकली? तो बायोडाटा मांगते हैं मोड ऑफ अप्लाई में, लास्ट डेट देते हैं। तो यहाँ हमने फिजिकली देखा कि प्रिंसिपल XYZ स्कूल सोपोर। तो ऑफिस आवर्स में और कुछ मालूम करना हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी। सो दिस इज स्पेसिमेन दिस एडवर्टीजमेंट फॉर अस। तो हमने क्या लिखा? ऊपर हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद कंटेंट देते हैं। जॉब के लिए हम क्या कहते हैं? हम जेंडर का इशारा करते हैं, क्या है कोई भी जेंडर चलेगा कि एक ही जेंडर। क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, एज लिखते हैं, एक्सपीरियंस, सैलरी, मोड ऑफ अप्लाई। इस तरह अगर हमें नर्सिंग स्टाफ होगा चाहिए था तो हम लिखेंगे वांटेड 5 नर्सेज फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, बोथ मेल एंड फीमेल। देयर क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग, एज 18 to 25, those with experience will be preferred, सैलरी नेगोशिएबल। फिर यहाँ उस हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे जो भी हमें चाहिए। वांटेड 5 और 6 कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर ए न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी। तो यहाँ हमें कौन से पॉइंट्स प्यारे बच्चों नोट करने? पॉइंट्स टू नोट: राइट हेडिंग
in capital letters that we have written here. Start with the wanted, required. ये हमें पूरे जुमले नहीं लिखने हैं, तो जो चाहिए उसी लफ्ज़ से शुरू करिए, वांटेड या रिक्वायर्ड. मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ चाहिए तो उसका नाम, जैसे हमने यहाँ लिखा है XYZ स्कूल. ओके. नेम ऑफ द पोस्ट. पोस्ट का नाम लिखना है, जैसे हमने लिखा 5 साइंस टीचर्स. नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखना है, जैसे हमने लिखा 5. मेंशन द एज. हमने एज दी है, जेंडर दी है, क्वालिफिकेशन दी है, एक्सपीरियंस दी. मेंशन पे स्केल. हम यही लिख सकते हैं पे 15,000 एट्सेट्रा. हमने यहाँ नेगोशिएबल लिखा. एक्सपीरियंस की बात की है. मेंशन पे स्केल. पर्क्स, हम कुछ और बोनस देते हैं तो वो उसकी भी बात करें. ऐड एड्रेस, ये इदारा कहाँ वाक़या है. एंड कंटैक्ट नंबर, हम ईमेल भी लिख सकते हैं. सो प्यारे बच्चों, this way we have written situation vacant when it comes in your examination. Now it is very easy for you. You have to change only a few words. For example, here we have written science teachers. If there is math teacher, you may write math teacher, math teachers. If it is nursing staff, you may write only that this over here, or you may write all those things which are there. Format is same. You need to make minor changes. अब दूसरी की तरफ बढ़ते हैं. जब हमें कोई चीज़ किराए पर देनी हो तो कैसा होगा उसका. Here is another specimen to let. तो किराए पर कुछ देना है तो पहले पढ़ेंगे. अवेलेबल यानी हमारे पास मौजूद है. A 4 BHK फ्लैट, एक मकान जिसमें 4 कमरे हैं, यानी शायद 2 बेडरूम्स है, एक हॉल है, एक किचन है. बेडरूम्स, BHK होता है बेडरूम्स, हॉल्स एंड किचन. 4 BHK यानी 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन. फ्लैट एक मकान है. एरिया इसका है 1960 स्क्वायर फीट. सेकंड फ्लोर पर है. मार्बल फ्लोरिंग है. बाथरूम अटैच है. दिन रात पानी और इलेक्ट्रिसिटी रहती है. पार्किंग स्पेस भी है. और कहाँ पर है, ये राजबाग में है, श्रीनगर. तो इसकी लैंडमार्क क्या है, ये J&K बैंक के अपोजिट है. इंटरेस्टेड फैमिली में कांटेक्ट, जिन्हें दरकार हो वो कांटेक्ट करेंगे इस फ़ोन नंबर पर, इस ईमेल पर. इतना छोटा लिखना. सो यू नीड नॉट वरी. टू लेट, दैट वी आर ऑफरिंग समथिंग ऑन रेंट. तो यहाँ हमने मकान की चीज़ बात करी. अगर वहाँ शॉपिंग कम्प्लेक्स, तो शॉपिंग कम्प्लेक्स में हम उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे. शॉपिंग कम्प्लेक्स कहाँ वाक़ा है और जो एरिया है हर शॉप का कितना है, पहली मंजिल है कि दूसरी मंजिल है, फ्लोर कैसा है, तो लैंडमार्क क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है. दीज थिंग्स वी नीड टू राइट ओवर हियर. हियर विल बी अगेन लुकिंग टुवर्ड्स पॉइंट्स टू नोट. क्या चीज़ें याद रखेंगे. Always start with the wanted. When we have to write this type of advertisement, to let किराया पर देना है. To let means किराया पर देना मकसूद है. शुरू करेंगे वांटेड से या अवेलेबल से. अगर हमें लेना होता तो वांटेड कहेंगे. वांटेड ए 4 BHK फ्लैट, तो एक ही लफ्ज़ बदलना था. अब चूँकि हमने किराया पर देना है, लेना नहीं, तो हम लिखेंगे अवेलेबल है 4 BHK. मेंशन द टाइप ऑफ एकोमोडेशन. कैसे एकोमोडेशन है. अरे इट इज़ ए 4 BHK फ्लैट. एरिया इज दिस. सेकंड फ्लोर, मार्बल, यानी अटैच्ड बाथरूम्स है, पानी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, स्पेस. एक्सपेक्टेड रेंट. रेंट क्या लिखिए तो वो फ़ोन पर हम डिस्कस करेंगे, इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया है. एनी अदर फीचर ऑफ द एकोमोडेशन. फीचर क्या है इसका. फीचर्स है इसमें पार्किंग स्लॉट भी है, इसमें अटैच्ड बाथरूम्स भी है, और इसमें 24 घंटे पानी रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, और सबसे बड़ी बात ये राजबाग में वाक़ है. एड्रेस एंड मोबाइल नंबर. तो हमें एड्रेस इसके बाद देना है. सो दिस वे वी राइट टू लेट एडवर्टीजमेंट
इन विच वी गिव आवर प्रॉपर्टी ऑन रेंट। तो बहुत आसान है ये भी। तो लेट हम दुकान के लिए भी लिखेंगे अवेलेबल ए शॉपिंग कम्प्लेक्स एरिया फॉर एग्जांपल 1960 स्क्वायर फीट। Again we can write here floor marbling, one bathroom attached, electricity and other things which are necessary for these शॉपिंग कम्प्लेक्स। तो हम वहाँ खुद वो चीज़ें लिख सकेंगे। तो एक और की तरफ बढ़ेंगे। फॉर से समटाइम्स वी वांट टू सेल आवर प्रॉपर्टी। तो उसके लिए भी हम एडवर्टीजमेंट में देते हैं कि हमें क्या सेल करना है। जिस तरह हमने टू लेट के बदले हम सेल एंड परचेज दे सकते हैं। यानी फ़र्क इतना है कि इस वाली कंडीशन में हमें ये बेच डालना है, ऊपर वाली कंडीशन में क्या था, वहाँ सिर्फ ये किराया पर देना था। हियर सेल एंड परचेज इन कैपिटल्स, नीचे ये कंटेंट है, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला हमारा है हेडिंग। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग से पता चलता है क्या यहाँ प्रॉपर्टी सेल करनी मतलब है। तो यहाँ हमने शुरू किया इंटरेस्टेड इन परचेजिंग ए 2 रूम फ्लैट एट नारबल श्रीनगर। यहाँ परचेज करना मकसद, मुझे एक 2 रूम वाला फ्लैट नारबल श्रीनगर में चाहिए। द रूम शुड बी स्पेशियस, जो ये कमरे हैं ये क्या होने चाहिए, ये उनकी खुली जगह होनी चाहिए। एंड वेल वेंटिलेटेड, हवा का इंतज़ाम भी होना चाहिए। एंड ए मॉड्यूलर किचन, एक खूबसूरत किचन भी उसमें हो, जदीद फैसिलिटी से आरास्ता। गुड कंस्ट्रक्शन एंड ग्राउंड फ्लोर प्रफर्ड, कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए। अगर ग्राउंड फ्लोर में हो तो उसे तरजीह दी जाएगी। इट मस्ट हैव पार्किंग फैसिलिटी, अरे मुझे तो पार्किंग फैसिलिटी भी चाहिए। अगर किसी के पास है तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करे या इस ईमेल पर कांटेक्ट करे। अब एक और, अगर हमने यही फ्लैट अपना है तो हम इसे बेचना चाहते हैं, तो परचेजिंग की जगह हम सिर्फ एक वर्ड बदल देंगे, इंटरेस्टेड इन सेलिंग ए 2 रूम फ्लैट एट नारबल द रोम्स। यहाँ शुड भी नहीं लिखेंगे, यहाँ रोम्स अगर हम यहाँ एक लिखेंगे तो कैसे कुछ एक को ऐसी चेंज करेंगे। तो यहाँ जो हमारी दूसरी है शुड बी को चेंज करेंगे, यहाँ आर शुड बी आर में बदल जाएगा। स्पेशल वेंटिलेटेड विद मॉड्यूलर किचन, गुड कनेक्शन। एंड यहाँ प्रेफर्ड जो होता है, प्रेफर्ड को ओमिट करेंगे। तो यहाँ प्रेफर्ड को हम क्रॉस करेंगे। इट मस्ट जो है हमारी चौथी है, मस्ट हैव को हम किस में बदल देंगे, इट हैज़। बाकी यही, तो उस सिलसिले में हम इसे सेल करना चाहेंगे। तो हम हमारे पास क्या बनेगा, इंटरेस्ट इन परचेजिंग, इंटरेस्टेड इन सेलिंग ए 2 room flat at Narwal, Srinagar. The rooms are spacious and well ventilated with modular kitchen, good construction and ground floor available. It has parking facility as well. Contact at this, email this. तो points to remember क्या हमारे पास, start with sale। तो सेल और परचेज या इंटरेस्ट, तो हम इनमें कोई चीज़ हम शुरू करेंगे, उसी के हवाले से हम अपनी फ्रेज तरतीब देंगे। या हमने इंटरेस्ट से शुरू किया, इंटरेस्ट इन परचेजिंग या इंटरेस्ट इन सेलिंग, जैसे हमने हम बताया। गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दिया। इन केस ऑफ द हाउस मेंशन द नंबर ऑफ रूम्स, मकान हो तो हम कितने रूम्स है उसकी जिक्र करते हैं। लोकेशन कहाँ है, सराउंडिंग क्या है, यानी उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं। इन केस ऑफ व्हीकल, अगर हमारे पास गाड़ी हो, इंटरेस्ट इन सेलिंग माई, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट इन सेलिंग माई आल्टो कार, ब्लैक इन कलर, 2015 मॉडल। तो हम वहाँ
इन्हीं चीज़ों का जिक्र करके मेंशन कलर करेंगे, मॉडल क्या है, ईयर ऑफ मेड करेंगे, एक्सेसरीज करेंगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट वगैरह। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हम इन एडवर्टीज़मेंट को लिखते हैं, जिनको हम कहते हैं क्लासिकल एडवर्टीज़मेंट। एक होता है कमर्शियल एंड क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट। आई होप दैट यू विल हैव enjoyed learning these things threadbare। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और इसके अलावा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसे लगे आपको आज का ये लेसन। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़ नासिर।